हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड जो कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का था, है कि नहीं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत शानदार तरीके से यूटिलिटी के बारे में जाना था, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझा था और उन दोनों के बीच के रिलेशन को समझा था कि आखिरकार मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या किन क्या क्या एक तरीके से दोनों के बीच में रिलेशन है। आज जो होगा, जैसे कि मैंने कल लास्ट में बताया था कि आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा लॉ बताऊंगा किसका, यूटिलिटी का जो एनालिसिस का है वो, कि आखिरकार उसका नियम किस तरीके से काम करता है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड की एक जो कंज्यूमर होता है और कंज्यूमर से रिलेटेड नियम जो है, दो नियम है, उन दोनों नियम को हम लोग एक एक करके डिस्कस आज करेंगे। उसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये देखने को मिलता है कि लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस के दो मेन लॉ हैं जो हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग डीएमयू के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। और उसको हम लोग गॉसेन के द्वारा दिया गया था, एक इकोनॉमिस्ट है, इसीलिए बोला जाता है जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, न्यूटन ने दिया। सेम उसी तरीके से इसको भी गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी एक तरीके से बोलते हैं, कि कंजम्पशन जो होता है, हमने बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो धीरे 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 कर डिक्रीज होते चलता है और नेगेटिव तक चला जाता है। कहाँ तक जाता है? नेगेटिव तक। तो मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर देखा जाए तो एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट, कि जैसे एक कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, वैसे वैसे देन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट फॉल्स। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाएंगे खाने का, वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? डिक्रीज। तो कोई भी बोलेगा कि यूनिट्स अगर हम बढ़ाएंगे, यूनिट्स बढ़ाएंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा भाई? डिक्रीज, ठीक है। एंड कंटिन्यूअसली इवेंचुअली बिकम्स नेगेटिव। और जो कि आपने देखा ही कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक बार ऐसा जगह आता है जो नेगेटिव हो जाता है, जीरो के बाद फिर नेगेटिव पर। तो ये जो पूरा नियम है कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल जैसे जैसे हम यूनिट खाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? धीरे धीरे। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव हो जा रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। ये हमने कल भी देखा था। तो यहाँ इन अदर वर्ड देखा जाए तो इस लॉ में क्या बात किया गया है डीएमयू में, कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स सक्सेसिव यूनिट, जैसे ही लगातार कंज्यूम करते जाएगा वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इनिशियली इंक्रीज करेगा, मतलब टोटल यूटिलिटी, सॉरी, टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीज करेगा, रीचेज इज मैक्सिमम एंड इवेंचुअली फॉल्स। तो देखो एक तरीके से अगर देखो तो उसमें भी घट रही है चीजें, घट रही कि नहीं, कि शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फिर थोड़ा सा कम तेजी से बढ़ने लगा, फिर मैक्सिमम पर पहुंचा और फिर नीचे जो है वो एक तरीके से उतर गया। तो ये चीज है, ये हमें कहाँ पता चलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दोनों को देखना, ठीक है, क्योंकि अगर डायग्राम बनाने आ गया कि भाई डीएमयू का जो है वो डायग्राम बनाओ, तो किस तरीके से बनाओगे वो समझो, ठीक है। अगर देखा जाए एक कमोडिटी खाया कितना, टोटल यूटिलिटी 20, दो खाया कितना हुआ 35, तो ये हमारा बढ़ते गया। देखो यहाँ कितना गैप है, 15 का गैप है टोटल यूटिलिटी का, या फिर गैप कितना हुआ 10 का हुआ, फिर क्या हुआ 5 का। तो शुरुआत में तो बहुत बड़ा है ना, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, हाँ या ना। तो जब भी कभी शेड्यूल बनाओ ना डीएमयू का या मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी का, तो ऐसे ही बनाना कि भाई शुरुआत में ज्यादा बढ़ाना, फिर थोड़ा सा कम बढ़ाना, फिर एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो जैसे ही मैक्सिमम हुआ वैसे ही यहाँ क्या हो गया, एमयू हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। शुरुआत में कुछ जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी था भाई, धीरे धीरे करके फिर ये घटता चला गया, जीरो पर आया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया कब हो गया, जब ये टोटल यूटिलिटी डिक्रीज किया, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं, कि ये दोनों जो डिक्रीज कर रहा है, या फिर जो इन दोनों का जो नियम है वो एक तरीके से धीरे धीरे कर क्या कर रहा है, टोटल यूटिलिटी को भी डिक्रीज करवा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी को भी डिक्रीज करवा रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज है। और जैसे जैसे यूनिट हम लोग कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, यहाँ पर देखो अगर बोला गया, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो सिर्फ हम लोग डायग्राम इसमें किसका डिनोट किए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखो शुरुआत में पॉजिटिव 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 था, फिर आ गया मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लिख दोगे कि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है भाई, इज इक्वल टू पॉजिटिव। फिर जैसे जीरो हुआ वैसे उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव। या फिर बोला सकते हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, या डिक्रीजेस अंटिल इट्स रीच जीरो, उसके बाद भी डिक्रीज करता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम हो गया, ये आपको शेड्यूल हो गया। ठीक है, तो अगर 5 नंबर में आएगा तो उसका डेफिनेशन और इन दोनों का जो है वो आप एक तरीके से डायग्राम और शेड्यूल बना देना, खत्म कहानी। दो ही आएगा, अगर लॉ पूछ लिया, यूटिलिटी के लॉ कितने होते हैं, लॉ ऑफ जो है यूटिलिटी, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर देखो ये लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, तो उसके दो, पहला ये डिमिनिशिंग, ठीक है, तो डिमिनिशिंग हमें समझ में आ गया भाई। उसके बाद आखिरकार जो टोटल या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किस, कुछ ना कुछ तो एजम्पशन है, ऐसा नहीं होगा ना हर जगह डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अब एक्सपेंसिव पर काम करते करेगा क्या, ऐसा नहीं है ना कि भाई लैम्बोर्गिनी जो हर दिन खरीद रहा है वैसे पर काम नहीं करेगा यूटिलिटी वैसा, क्योंकि वो हर दिन डिक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं कार्डिनल वे में, कार्डिनल मतलब क्या 1 2 3 4 ऑर्डर के फॉर्म में नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में होता था, ऑर्डिनल में, जहां ऑर्डर के बारे में बात हो। तो अगर हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनल फॉर्म में बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पर नंबर के फॉर्म में कर रहे हैं, तभी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो वर्क करेगा, या फिर तभी हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। समझ में आया पहली बात कि क्या, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में था ना, किसी प्राइस की वजह से चेंज होता था, लेकिन उसके अदर फैक्टर की वजह से भी तो डिमांड में चेंज आता था। तो यहाँ भी वही चीज है कि भाई एजम्पशंस जरूरी है, और वहां पे एजम्पशन की हमें क्या रखना है कि और सारी चीजें कांस्टेंट रखनी, सिर्फ प्राइस बढ़ने और घटने की वजह से डिमांड में चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते थे, और सारी चीजें क्या थी वहां पर, कांस्टेंट थी। यहाँ भी देखो, यहाँ पर एजम्पशंस क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब काम करेगा, जब यूटिलिटी को आप मेजर कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी के फॉर्म में। दूसरा, जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है, जो मनी का जो यूटिलिटी है, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी का मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, जो सूखा रोटी दे रहे हो तब भी बोल रहा मैं भूखा हूँ, और जब उसको अच्छा रोटी दे तभी मैं भूखा हूँ। मतलब वो इंसान जो है वो सेटिस्फाइड, या उसके पास वो होना चाहिए कि रैशनल तरीके से उसको चीजों से फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि जो है उसको कोई चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर वो जो होगा उसके ऊपर जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। तो कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल, जिससे यूटिलिटी से फर्क पड़ता हो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड कांस्टेंट, इनकम भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इनकम के हिसाब से यूटिलिटी काम करने लगेगा ना, और ना ही प्राइस चेंज होना चाहिए, मतलब प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा, तभी डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो काम करेगा। कंजम्पशन शुड बी आइडेंटिकल वन, ऐसा नहीं होगा एक बार इतना छोटे रोटी खा रहे हैं, एक बार इतना बड़ा रोटी खा रहे हैं, एक बार रोटी जो आधा खा रहे हैं ना, एक ही जैसा बार बार स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। जैसे अगर एक गिलास पानी पी रहे हो तो एक गिलास लगातार पानी पीते जाओगे तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। रोटी खा रहे हो तो एक जो पहला साइज ऑफ द रोटी है बड़ा सा एकदम मीडियम सा है, वैसे ही रोटी अगर खाते जाओगे तभी आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा धीरे धीरे कम होगा और टोटल यूटिलिटी काम करेगा, और तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा वर्क करेगा। समझ में आया यहाँ तक ये सब। फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, एक अभी खा रहे हैं, एक 2 घंटे के बाद खा रहे हैं, एक 3 घंटे के बाद खा रहे हैं, तब हमारा जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा, मतलब आपको कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा, ठीक है, या कंज्यूम करना पड़ेगा। कंजम्पशन शुड बी अ स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा जो बॉटल है उसमें पानी पी रहे हो, फिर एक बड़ा सा बॉटल में पानी पी रहे हो, फिर एक बड़ा सा पिए उसके फिर छोटा पिए, तो ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे चीजों में कभी भी डीएमयू काम नहीं करता। तो या तो एजम्पशन पूछ लेगा या तो लॉ का डेरिवेशन पूछ लेगा, लॉ का डेरिवेशन पूछ लेगा तब भी हमें पता चल गया, ठीक है, जो शेड्यूल और कर्व से, ठीक है। दूसरा जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट और भी है, दूसरा हमारा लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस में क्या आता है भाई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसेंस सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन।
कि ये दूसरा लॉ भी काम करता है कभी भी, जो इंसान अगर कोई कंज्यूम करता है कुछ भी चीज। आज सिंपल सी बात है, कंजम्पशन से क्या आता है? यूटिलिटी आता है। बिना कंजम्पशन के यूटिलिटी आ सकता है क्या? बिना कंजम्पशन के यूटिलिटी नहीं आएगा। तो पहला हमने देखा वहां मार्जिनल और डीएमयू था, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें टीयू और एमयू के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग दो पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर। अब समझना यहाँ पर क्या है। बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल इक्वल मार्जिन है ना, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द कंज्यूमर मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी विल एलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटी। कि भाई वो जो भी पैसा कमा रहा है वो इस तरीके से सारे गुड्स में बांटेगा या जो भी चीज खरीद रहा है, ताकि उसको उससे कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। वन गुड टू गुड, उससे उसको क्या मिले भाई? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब पहला गुड खरीद रहा है, पहला गुड्स, तब भी, और जब दूसरा गुड या तीसरा गुड खरीद रहा है तब भी उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम भाई मिलना चाहिए। वो जितना भी पैसा खर्च किया उससे भी, मतलब एक है कि जो पैसा खर्च कर रहा है उससे सेटिस्फैक्शन जो मिला। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द कंज्यूमर मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी विद एलोकेट ऑफ हिज इनकम। इनकम के हिसाब से ही तो खर्च करेगा वो, ठीक है। इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट अ मार्जिनल यूटिलिटी of the last unit of the money rupee spent on each commodity are equal। मान लो कि एक कंज्यूमर के पास 20 रुपया था। अब 20 रुपया को उसने एक सामान पर 15 रुपया खरीदा, मतलब 15 रुपया स्पेंड किया, और एक पर 5 रुपया। इसका मतलब अगर ये दोनों से पूरी तरीके सेटिस्फाइड है, मतलब क्या है? वहां पर क्या काम कर रहा है? इक्वी मार्जिनल जो है यूटिलिटी काम कर रहा है। इक्वल सेटिस्फैक्शन वॉट एवर प्रोडक्ट ही वॉज परचेजिंग। जिस प्रोडक्ट पर, जितना भी प्रोडक्ट पर खर्च कर रहा है, जो भी परचेज करके जो भी इनकम अपना स्पेंड कर रहा है, उससे उसको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब यहाँ देखो, दिस लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय एच हॉसन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इन्होंने क्या बोला था? इफ अ पर्सन हैज अ थिंग, ये कुछ है, विच कैन बी पुट फॉर ऑफ सेवरल यूजेस, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजेस इन सच अ वे दैट ही हैज द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। कि इस तरीके से अगर कोई भी उसके पास कोई सेवरल यूजेस के लिए कोई एक चीज है, जैसे कि इनकम है, इनकम का इस्तेमाल आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि उसको सारे चीजों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसको जो है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब बराबर का सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है भाई? कि MUP1, जैसे मान लो हमने मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 50 था, और जो टोटल गुड था वो 5, मतलब प्राइस एक गुड का कितना था? 5। इसका मतलब हमारा यहाँ टोटल कितना यूटिलिटी हुआ भाई? 10, दोनों काट के। दूसरा में देखो यहाँ 60 था और यहाँ पर 6, इसका मतलब यहाँ से भी कितना है हमें? 10। तीसरा में देखो यहाँ 70 था, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 70 और 3, मतलब यहाँ भी 10। और हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा था? जब 10 हो। तो सब बराबर हो गया कि नहीं? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तभी एक तरीके से कंज्यूमर जो है वो क्या, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के दायरे में आ रहा है कंजम्पशन के दौरान। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ बोला, तो इसका मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी बाई प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल के चलेंगे? MUM। ये वाला याद रखना कि इस पर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मान लो किसी भी पर्सन को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 10 यूटिल्स, जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम आ रहा है, तो एक तरीके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा है उसको? 10 यूटिल्स पर मिल रहा है। अब मान लो कि एक्स कमोडिटी, एक कमोडिटी है, उसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी उसको कंज्यूम करने पर 50 आ रहा है, और एक कमोडिटी का प्राइस कितना है? 5। इसका मतलब इसको काटेंगे तो कितना आया? MUM। इसके लिए MUM क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम यहाँ पर कितना हुआ? 10, इस प्रोडक्ट के लिए। दूसरे प्रोडक्ट में मान लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्रोडक्ट में आपको मान लो कि यहाँ पर 60 मार्जिनल यूटिलिटी, अब प्राइस मान लो कि आपको 10 मिल रहा है, ठीक है। नहीं, प्राइस आपको कर लेते हैं 6 करते हैं, 6 करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर MUM कितना निकल के आ रहा है? 10। और आपको पता है कि 10 यूटिल्स में इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब इसमें भी मैक्सिमम मिला है, इसमें भी मैक्सिमम मिला है, और जो मैक्सिमम है सो वो है ही।
इसका मतलब कंज्यूमर क्या है, क्या यहाँ कौन सा लॉ काम कर रहा है? अगर मान लो कि इसमें 10 नहीं आया रहता, मान लो इसका जो भी इनकम है, उसने जो भी खर्चा किया, इसमें 10 नहीं आया रहता, मान लो कि यहाँ पर हमने 80 कर देते हैं, और यहाँ पर मान लो कि या 81 कर देते हैं या 9 कर देते हैं, तो 9 आ गया ना, तो ये 10 यूटिल्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंज्यूमर जो है, या इस कंज्यूमर के ऊपर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा। जब इक्वल होगा तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है कि इक्वल सेटिस्फैक्शन सारे प्रोडक्ट पर मिल रहा है जो भी उसने प्रोडक्ट को परचेस करा है इनकम को खर्च करके। आई बात समझ में? बस ये बात याद करना है। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पर ये समझना जरूरी है। अब देखो ये है क्या, एज्यूम करते हैं कि पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 10 रुपया। एक कमोडिटी है भाई एक्स कमोडिटी का, दो कमोडिटी, एक एक्स कमोडिटी एक वाई कमोडिटी है। तो एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है 10 रुपया, वाई कमोडिटी का प्राइस है वो 2 रुपया है, और एम यू एम इसको कितना में हो रहा है भाई? 1 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे देखो, या फिर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं उसका इनकम कितना है भाई? इनकम है मान लो कि 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया। तो अगर मान लो एक कमोडिटी एक कमोडिटी उसने कंज्यूम करा कितने प्राइस पर? 10। और इसने वाई में एक कमोडिटी, इसने प्राइस कितना? 2। 1 इंटू 2 2 हुआ, और यहाँ 1 इंटू 10 10 हो गया। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया? 10 प्लस 2 12। तो ये 30 के बराबर है नहीं ना, 30 के बराबर। लेकिन यहां देखो 2 को इंटू कर रहे हैं हम लोग, जब दो कमोडिटी खा रहा है और उसका 10 रुपया दाम है, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ? 2 इंटू 10 कितना हुआ? 20 रुपया खर्चा किया। 20 रुपया खर्चा किस पर किया? अपने इनकम का। बताओ, एक्स कमोडिटी पर। एक्स कमोडिटी पर किया कि नहीं किया? और वाई कमोडिटी पर देखो 5 और 2 रुपया पर यूनिट था, तो 5 दूनी कितना हुआ? 5 टू जा 10 रुपीज। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 30 रुपया हुआ। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है कि नहीं इनकम के हिसाब से? यहाँ पर अगर वो इनकम को पूरा परचेस कर रहा है तो, या इनकम पर पूरा खर्च कर रहा है तो, इनकम पूरा खर्च कर रहा है तो। आई बात समझ में? तो ऐसे हमें समझाना है, ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी कर देना है। तो यहाँ पर समझ के ये चलना है कि इनकम के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे इन द एबव शेड्यूल अगर देखा जाए तो पी एक्स, तो हमारा अभी हमने देखा भाई कि एम यू एक्स होता है, अब पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक कंज्यूमर जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ गुड ऑफ एक्स और 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। ठीक है, एंड ऑल्सो व्हेन ही कंज्यूमिंग 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट ऑफ गुड वाई। जैसे देखो, अगर 1 यूनिट एक्स का और 3 यूनिट वाई का, अब देखो यहाँ पर 1 यूनिट एक्स का, 1 यूनिट एक्स का और 3 यूनिट वाई का, तो 3 टू जा 6, और यहाँ पर क्या है 1 10 जा 10। या फिर इन दोनों को अगर बोला जाए, यहाँ पर देखो 3 यूनिट ऑफ वाई था ना ये वाला, और 1 यूनिट ऑफ एक्स। यहाँ देखो 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। अब समझो, तो 1 यूनिट में इसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है भाई? बताओ, 100 है, और नीचे पी एक्स कितना है? 10 है। इसका मतलब यहाँ 10 आ रहा है, और यहाँ पर 3 है, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? यहाँ पर मान लो 20 है, और यहाँ 2। अच्छा, यहाँ 10 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ 10 कर लेते हैं, यहाँ 10 कर ले रहे। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? तो इसका एम यू एम कितना था? 10 था, और यहाँ पर इसने एक कमोडिटी जब एक्स का खाया तो इसको मार्जिनल यूटिलिटी 100 और 10, तो दोनों को डिवाइड करके कितना है? 10। और यहाँ पर देखो 3 जब खा रहा है, तो जब 3 खा रहा है तो एम यू ऊपर रख दिए, प्राइस नीचे रख दिया, कितना है? 10। तो कंज्यूमर यहाँ पर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है कि नहीं? इनकम के हिसाब से भी समझ गए हम लोग, और एम यू एम के हिसाब से भी समझ गए। आई बात समझ में? कुछ ऐसे अपने आप को बिठाना है ताकि वो चीजें जो है वो थोड़ा सा आपके लिए सरल हो जाए। अब दूसरा, जैसे देखो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ पर
कि नाउ एटलीस्ट एज्यूम दैट द मनी इनकम, जैसे यहाँ इनकम के हिसाब से, यहाँ तो हमने एमयूएम के हिसाब से कर दिया भाई कि 10-10 सबका आ रहा था, 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, तो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ काम कर रहा है। या इनकम के हिसाब से तो हमने देखा वन कमोडिटी जो 1 यूनिट था वो 10 रुपया में, और जब 3 यूनिट जो यूनिट खा रहा था वाई कमोडिटी का, तब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 1 इंटू 10 और 3 इंटू 2 16 रुपीज, विच इज लेस देन हिज मनी इनकम, जो कि उसके इनकम से कम है। जैसे मान लो कि एक यूनिट 10 रुपया का था ना, एक्स वाला जो था वो 10 रुपया में था सबका, और वाई वाला जो था वो कितना में मिल रहा था 2 रुपया में। ये देखो ना, देखो यहाँ पर 2-2 रुपया है या 10-10 रुपया है। इसका मतलब अगर मान लो एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो एक्स का, तो 10 1 इंटू 10 10 रुपया हुआ। जब वाई कमोडिटी का 3 कमोडिटी खा रहा है तो 3 इंटू 2 टोटल कितना हुआ 16, जो कि 30 रुपये से क्या कम है कि ज्यादा है, कम है। विच इज लेस देन द मनी इनकम, देयरफॉर ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ना तो इक्विलिब्रियम है और ना ही इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है, ना ही इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर काम कर रहा है, क्योंकि इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी तो आ ही नहीं रहा है, या फिर इक्वल इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहां पर बोलेंगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के तौर पर, आप थोड़ा सा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से थोड़ा सा हटकर किस पर आते हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ। तो याद रखना कभी भी इसके बारे में बात हो एमयूएम के बारे में, तो आप लोग बोलोगे यहां पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बोल रहा है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो आप वहां पर किसके हिसाब से डिनोट करोगे, इनकम के हिसाब से, इनकम के हिसाब से मनी इक्विलिब्रियम आएगा, समझ में आया। और एमयूएम उसके हिसाब से क्या आया था, तो ये वाला जो चीजें हैं, ये वाला जो चीज मैंने दिखाया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाइड है, क्योंकि हर जगह उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिला है। जब इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं था, कब 16 रुपया में, क्योंकि 16 रुपया एक तरीके से कम खर्चा किया। फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन, अगर मान लो कि 2 यूनिट खरीदा पहले का और 1 यूनिट का 10 रुपया दाम था, तो 2 का 20 रुपया हुआ कि नहीं, यहाँ पर यहाँ 20 रुपया हुआ, प्लस 5 यूनिट खरीदा दूसरे का, जिसका 1 यूनिट का दाम कितना था 2 रुपया, तो 5 टू 10 रुपया, जो मैंने पीछे समझाया था। तो 20 और 10 कितना हो गया 30। इसका मतलब ये मान के चलते हैं विच इज इक्वल टू हिज मनी इनकम, ऑल्सो एट दिस लेवल टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इस समय जो होगा उसका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज स्टक। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब जो है मतलब एक्स का 2 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है 10 रुपया पर यूनिट पर, और वाई कमोडिटी जो है वो 5 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है कितना 2 रुपया पर यूनिट पर, ठीक है। तब वो कंज्यूमर जो है वो क्या है भाई, इक्विलिब्रियम पर है। आई बात समझ में। तो अगर एमयूएम ये सब के बारे में बात हुआ तो हम लोग इसमें डायरेक्टली किस पर डायरेक्ट बात करेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा ये पेचीदा टाइप में, लेकिन अगर पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा अगर अभी समझोगे अभी लास्ट में तो पूरा क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी जैसा कि हमने देखा कि उसके बाद जितना भी पैसा है अगर वो सारा पैसा एक तरीके से कंज्यूम इस तरीके से कर रहा है कि उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले, मतलब इट रेफर्स टू द कंडीशन और अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी विथ हिज गिवन इनकम, कि जितना भी उसके पास इनकम दिया हुआ है अगर उससे वो जितना भी कमोडिटी पर खर्च कर रहा है अगर सब मिलाकर खर्च कर लिया तो उस कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या क्या समझ में आया, तो अगर चीजों को देखा जाए तो अगर क्रिस्टल क्लियर किया जाए तो एक तो लॉ था भाई हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हम लोग ये बात कर रहे थे
कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते होते जाता है, फिर जीरो आता है, फिर एक तरीके से नेगेटिव हो जाता है। दूसरा हमने देखा था कि टोटल यूटिलिटी शुरुआत में बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे कर कर वो मैक्सिमम पर पहुंचता है, ठीक है, ये इंक्रीज तो करता है, मैक्सिमम पर पहुंचता है और फिर क्या करता है, डिक्रीज होता जाता है। तो जो इस डिक्रीजिंग का प्रोसेस है, जैसे जैसे हम लोग कमोडिटी खाते जा रहे हैं, जैसे हमने अपनी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाया है, ठीक है, जैसे जैसे हमने अपनी कंजम्पशन क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगा, और इसी को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन जब दूसरा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या था भाई यूटिलिटी कि कंज्यूमर जो है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कब स्थापित करेगा, कब होगा, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम। दूसरे स्थिति में हमने ये देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, उसके पास जो भी गिवन इनकम है और वो अगर इनकम को पूरा खर्च कर रहा है सारे सामानों पर इक्वल तरीके से ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले, तो हम लोग उसमें बोलेंगे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो हेक्टिक था ना, लेकिन अच्छा था। ये दो नियम को जरूर पढ़ लेना, इसमें से एक नियम जरूर आएगा, जाकर घर पर रिवाइज करना, समझ में आराम से आ जाएगा। बस इस वाले टेबल को मत भूलना, इस वाले टेबल को और इसके बाद वाला एक्सप्लेनेशन। देखो ये वाला एक्सप्लेनेशन हमने किसके लिए करा, एमयूएम के बारे में, है कि नहीं, जहां पर हमने देखा ये वाला एक यूनिट, इसको ऐसे मिटा देता हूं ताकि ये पीडीएफ में अच्छे से दिखे तुमको, ये वाला, और इसको ये हटा देते हैं फिलहाल, यहाँ इनकम से डायरेक्ट रिलेट कर दो ऐसे करके कि ये वाला जो बात हो रही है वो इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर जो बात हो रही थी कौन सा, एक कमोडिटी जो कंज्यूम किया 100/10, तो यहां पर एम कितना आया, 10 आया, और यहां पर जो है तीन कमोडिटी 20/2 10, और यहां पर एम कितना था 10, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ काम कर रहा है। आई बात समझ में, चल कहाँ आ रहा है, यहाँ अलग कहाँ आ रहा है, 20 ऊपर एम यू वाई ऊपर पी वाई 2 डिवाइड किया 10 आया। हाँ सबका आएगा तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है ना, या फिर वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा है, वहां पर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर तुम देखो 24 था, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 12, तो ये इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा, मतलब वहां मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं हो रहा, मतलब वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर काम नहीं कर रहा, काम सिर्फ यहीं पर कर रहा है, ये मैं बताने की कोशिश कर, ये सब जगह तो काम नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, और यहाँ पर क्या प्राइस 10 है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है ना, 60/10 6 आ रहा है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इस पूरे टेबल में काम कहाँ कर रहा है, बस इसी जगह पर, कहाँ पर भाई, मैं एक प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ, एक शेप लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप भूलो मत कभी, कहाँ काम कर रहा है भाई, इस वाले पर, समझ रहे हो, ये क्या होगा, मैं ये शेप ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इस वाले स्थिति में इस वाले स्थिति में काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इस वाले स्थिति में, अब बाकी जगह पर क्या कर रहा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा, समझे, बस ये वाला जरूर लिखना, लेकिन ये वाला एज्यूम करना जरूरी है,
ये एज्यूम करना जरूरी है। ठीक है, चलें विदा लें अब। चलो, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा और डिटेल में देखिएगा, थोड़ा सा चैप्टर आपको लगेगा बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, बट अगर आप शांति से एक बार वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।